गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे लिपिड्स के बारे में। हालांकि इस ज़्वेटर आयन के फॉर्म पे हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा समझें। मैं जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी सीक्वेंस ऑफ द एनसीईआरटी में फॉलो कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ये आपको ऐसा लगेगा कि सर थोड़ा सा दाएं बाएं चला रहे हैं। ये चैप्टर ही खुद ऐसा है बेटा। देखो ना, अभी जैसे इससे पहले हम लोगों ने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब तुरंत क्या हो गया, लिपिड्स आ गया। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लिपिड्स पहले ख़त्म करने पड़ेंगे। इस वजह से मैं एनसीईआरटी के लिए लिपिड्स को अलग टॉपिक के टाइप में स्टार्ट किया और एक्सप्लेन किया। लिपिड्स जनरली होते क्या हैं? लिपिड्स कुछ नहीं बल्कि फैट्स होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। पहला चीज़, ये सिंपल फैट्स होते हैं, प्लस इसके जो फैटी एसिड को अपन FA कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है अल्काइल ग्रुप के साथ, जिसमें जो अल्काइल ग्रुप R मतलब नंबर ऑफ क्या चीज़ है, नंबर ऑफ कह सकते हो कि ये नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप है। समझ में आया क्या चीज़ है? ये नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। फिर देन क्या चीज़ है, इथाइल ग्रुप है। हायर नंबर अगर हो जाए CH2 का 1 से लेकर के 19 कार्बन तक हो सकता है, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड। ध्यान रखना, ये एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे अपन क्या कर रहे हैं, पाल्मिटिक एसिड, जिसके पास 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन होता है। प्लस सेकंड आता है एराकिडोनिक एसिड। ये बेसिकली 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ये मैं अपने एग्जाम्पल में तो सेट नहीं किया, क्योंकि मैं एनसीईआरटी जैसे ही एक्सप्लेन करता, ये सब सारा कुछ ऑटोमेटिक एक्सप्लेन हो जाता। जैसे फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विथ वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब ये रहा कि जो फैटी एसिड है सैचुरेटेड का मतलब कहते हैं जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं होता है, जबकि अनसैचुरेटेड उसे कहते हैं जिसके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा प्रेजेंट होता है या एक भी प्रेजेंट होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक अनदर सिंपल लिपिड्स का एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल, ठीक है, जिसे अपन ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं, जिसमें कि लिपिड्स जब ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड हो जाए वो चीज़ कॉमनली क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है। देखो फैटी एसिड्स क्या होता है कि एस्टरीफाइड हो जाते हैं, क्योंकि ईस्टर बॉन्ड होता है और वो लिंक हो जाते हैं किसके साथ बताएं, तो वो लिंक हो जाते हैं ग्लिसरॉल के साथ। इसका पूरा एग्जाम्पल मैंने उसमें सेट किया है, आप एकदम टेंशन मत लेना। जैसे ये मोनोग्लिसरीड हो सकते हैं, डाइग्लिसरीड्स हो सकते हैं, ट्राइग्लिसरीड्स हो सकते हैं। ये कैसे, ये आगे देखेंगे। देखो अब क्या है कि इसे अपन फैट्स कहते हैं, फैट्स और ऑयल भी कहते हैं। किस बेसिस पर, तो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि ऑयल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और हेंस रिमेन ऑयल इन अ विंटर, ठीक है। जबकि फैट्स में सम लिपिड्स हैव अ फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। लिपिड्स में आई बात समझ में, लिपिड्स में क्या चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और दे फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि लेसिथीन एक एग्जाम्पल है। आई बात समझ में। अब जरा देखो कि इस टाइप में बहुत सारी चीज़ प्रेजेंट होते हैं, कुछ न्यूरल टिश्यूज़ पे पाए जाते हैं। ये लिपिड्स रहा। अब हम लोग अपने नोट्स में क्या क्या मेंशन किए, थोड़ा बैक से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं बायोमॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरा मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जिसकी मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होगा, लेकिन बेटा जिसकी मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा वो क्या होगा, मैक्रोमॉलिक्यूल होगा। नाम से ही क्लियर है, माइक्रो मैक्रो माइक्रो मैक्रो, मतलब कि माइक्रो का कम, मैक्रो का ज़्यादा। ये प्रेजेंट किस में होता है, एसिड सॉल्यूबल पूल में प्रेजेंट होता है, और ये मैक्रोमॉलिक्यूल एसिड इनसॉल्यूबल में। आई बात समझ में।
नेक्स्ट आता है एमिनो एसिड, नाइट्रोजिनस बेस और मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, कौन? माइक्रोमॉलिक्यूल्स में, और मैक्रो में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड्स। अब दूसरा टर्म जो प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी ये हम लोगों ने देखा था। जैसे प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ होते हैं, एक होता है वाटर और दूसरा क्या होता है? सॉल्ट होता है। वाटर अगर देखा जाए तो वाटर कितना? 95% क्या होता है? 95% फ्री होता है और 5% बाउंडेड होता है। ठीक है, जबकि एनिमल में ये जो इनामेल है ये एनिमल किंगडम में है ना, जिसमें वाटर बहुत कम होता है और बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस पाया जाता है। और दूसरा होता है स्पोरोपोलिनिन, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस किस में होता है? प्लांट में होता है। आई बात समझ? प्लांट में ये जो होता है पॉलिन ग्रेन, पराग का नाम सुने होंगे आप लोग, उसके लेयर का नाम है ये स्पोरोपोलिनिन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट एक्चुअल में क्या करता है? देखो, सॉल्ट ऑलरेडी आयंस वगैरह के साथ एसोसिएट रहता है। आयंस के साथ एसोसिएट रहता है तो देन क्या करता है? ये बॉन्ड का फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद किया, जैसे कि कुछ आयन कोफैक्टर्स के तौर पर काम करते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जब हम सांस लेते हैं ना तो ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या चीज़? ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि हमारे कह सकते हो कि मतलब काम करता है ऐसा कि ब्लड को में ऑक्सीजन का लेवल को इधर उधर मेंटेन करना कार्बोनिक एनहाइड्रेस का ही काम होता है, जो कि जिंक आयन से बना होता है। दूसरा आता है कॉपर टायरोसिनेज, ये हमारे बॉडी का मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। जबकि कैल्शियम आयन देखा जाए तो कैल्शियम आयन ब्लड के क्लॉटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता और बोन फॉर्मेशंस में। प्लस बॉडी का सबसे मोस्ट अबंडेंट मिनरल जो एलिमेंट जो है वो कैल्शियम ही है। अब बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी प्रोटोप्लाज्म में। पहला, क्योंकि देखो एनसीईआरटी लिपिड पहले लिया है, इस वजह से हमें लिपिड्स को ये करना है। अब जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में देखा, लिपिड क्या है भाई? फैट्स और इसकी डेरिवेटिव्स है। फैट का मतलब क्या? तो चर्बी, यानी तेल वाली पदार्थ। नेक्स्ट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन इनका रेशियो 2:1 नहीं होता है। कारण, हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज द C6H12O6। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो जस्ट दुगना है ना ऑक्सीजन से, बोलो हाँ या ना? ऐसा लिपिड के साथ नहीं होता है। क्या चीज? लिपिड के साथ नहीं होता है। नाउ अब जरा आगे देखा जाए, जब ऐसा लिपिड के साथ नहीं हुआ तो देन वाटर के साथ ये इनसॉल्यूबल होगा। सॉल्यूबल होगा सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कौन कौन? एसीटोन एक केमिकल है, क्लोरोफॉर्म केमिकल है, बेंजीन, हॉट अल्कोहल, ईथर, ETC। बस यही कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसके अंदर क्या होगा? ये सॉल्यूबल होगा। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म के अंदर फैट्स के माइन्यूट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आप सेल से देखते आ रहे हो। प्लस ये कभी पॉलीमर फॉर्म नहीं करते हैं। ये प्रोवाइड करता है डबल एनर्जी एज कॉम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। जबकि एनिमल में फैट्स प्रेजेंट होता है सबक्यूटेनियस लेयर पर। सबक्यूटेनियस का मतलब स्किन के नीचे। जैसे जब अपने पेट को पकड़ करके देखोगे ना, तो वो जो चर्बी हाथ में आ रही होगी ना, उसके लिए भी हेल्दी होना कंपलसरी है बेटा, है ना? तो वो जो हाथ में आ रही होगी ना, वो एक्चुअल में सबक्यूटेनियस है, बिलो द स्किन है ना? जो वर्क क्या कर रहा है? फूड रिजर्वॉयर और शॉक एब्जॉर्बर के जैसा। क्यों? क्योंकि फैट्स है ना, तो ये डबल टाइम एनर्जी दे रहा है ना कार्बोहाइड्रेट्स का। तो जब कभी इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी तब ना रिक्वायर होगा, बोलिए हाँ या ना? अब देखो रिक्वायर क्या कर रहा है? लेस स्पेस फॉर द स्टोरेज एज कॉम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक एंड कंडेंस। मतलब क्या होता है कि लिपिड जब भी होता है ना तो कम स्पेस रिक्वायर होता है। याद है
एडिपोज टिश्यूज, आई होप याद हो रहा होगा। पेरीफेरी पे उसके साइटोप्लाज्म होते हैं और वो सेंटर में जाकर के स्टोर होता है। याद आया? याद आ जाना चाहिए भाई, वरना बवाल हो जाएगा। चलिए देखिए, लिपिड मॉलिक्यूल्स बेसिकली हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर फियरिंग होते हैं और कंडेंस्ड होते हैं। हालांकि देखा जाए, एनिमल जो होता है स्टोर करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। किस फॉर्म पे? लिपिड के फॉर्म पे। जैसे लिपिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और इसे अपन फैट्स और ऑयल कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। कुछ एग्जाम्पल लिपिड में जिसमें फॉस्फोरस होता है, जैसे लेसिथीन। अब सिंपल लिपिड्स को समझिए, ये ईस्टर होता है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जैसे समझिए, अब ये क्या है? अब जरा इस पे देखो कि आप, ये दिख रहा है फैटी एसिड है, अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड, अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। यह ग्लिसरॉल 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल है ना। अब देखो, इसका सिंगल एटम और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल करके 3 वाटर कंपाउंड बनाएगा। बोलो हाँ या ना? जब 3 वाटर कंपाउंड बनाएगा तो जस्ट थिंक करो कि जब ये 3 वाटर कंपाउंड बनाया तो जिसमें कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स प्रेजेंट है ना, जो जनरली क्या किया, सिंपल लिपिड्स और ट्राइग्लिसरीड्स बनाया, ठीक है, ट्राइग्लिसरीड्स बनाया, जिसमें कि टाइप क्या चीज है वो देखो भाई। अब देखो कि टाइप्स, पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड में सबसे फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे अपन सैचुरेटेड को ऑल्सो नोन एज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। आ रही है बात समझ में? क्या चीज़ कहते हैं? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। कारण ये हमें उतना रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है, कारण ये हमारे बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाता है। इसी चीज़ को अपन क्या कंसिडर करते हैं? नॉन एसेंशियल कंसिडर करते हैं। समझो, जबकि अनसैचुरेटेड को एसेंशियल कंसिडर करते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में बन नहीं पाता है, क्योंकि मोर डबल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड में लिपिड जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोस्टली प्रेजेंट होता है सॉलिड फॉर्म पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे बटर और घी। जबकि लिपिड्स में क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोस्टली प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म करता है नॉर्मल टेम्परेचर, एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब क्या है, नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, सैचुरेटेड में। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कम एक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में, ये इन्वॉल्व करता है। सो हैव द टेंडेंसी, ये क्या हो जाता है? टेंडेंसी, ये क्या हो जाता है? इसके पास टेंडेंसी हो जाता है, स्टोर करता है एनिमल फैट्स, वो भी कहाँ पर? दैट इज बॉडी में। आई बात समझ में?
ना समझे क्या था कि फैटी एसिड कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल लीवर में, जबकि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाता है। सेम चीज़ जो अनसैचुरेटेड होते हैं कभी भी ये ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, ओबेसिटी नहीं कर सकते, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं कर सकते, कुछ भी। ये देखो हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे पाल्मिटिक और स्टेरिक एसिड, और मोस्टली प्लांट फैट्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल ओलिक एसिड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक जिसे मूफा कहते हैं यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड कहते हैं, और लिनोलेनिक और आर्किडोनिक एसिड जिसे पूफा कहते हैं, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब बात करते हैं वैक्सेस के बारे में। वैक्स मोनोईस्टर होते हैं, वन मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड का, अटैच होता है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी इसमें सिर्फ सिंगल अल्कोहल होते हैं। इसका एग्जाम्पल वैक्सेस का स्पर्मेसिटी जो व्हेल और डॉल्फिन के स्कल में पाया जाता है, ये वैक्स। अब लिपिड में कंजुगेट और कंपाउंड लिपिड्स के बारे में देखते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोटाइड या फॉस्फोलिपिन्स जिसे कहते हैं, जिसमें दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड का तो होता है लेकिन इसमें ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जैसे कि लेसिथीन जिसे फॉस्फोटाइडल कोलिन कहते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है लेसिथीन का जिसका नाम सिर्फ कोलिन कहलाता है। सेकेंड आता है सिफेलिन, ये भी लेसिथीन के जैसा होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड इसका इथेनोलेमाइन कहते हैं। क्योंकि देख बेटा इसमें जो भी कंपाउंड के नाम होंगे वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद ही करने होंगे। अरे बात समझ में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करने होंगे, याद ही करने होंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। देखो सिफेलिन जनरली कहाँ पर पाया जाता है, तो नर्वस टिश्यूज, एग यॉक और ब्लड प्लेटलेट्स में, एग यॉक कर लेना ठीक है, और ब्लड प्लेटलेट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड या फिर स्फिंगोमाइलिन जिसे कहते हैं, सिमिलर होता है टू लेसिथीन। ग्लिसरॉल रिप्लेस्ड होता है बाय एमिनो अल्कोहल स्फिंगोसिन से। क्या होता है, एमिनो अल्कोहल स्फिंगोसिन से अकर होता है माइलिन शीथ पे, यानी माइलिन विज्जा पटल किसका, चेताकोष का ठीक है, विज्जा पटल को माइलिन शीथ कहते हैं। अब सेकंड आता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब कि एक फैटी सब्सटेंस स्फिंगोसिन और गैलेक्टोज ग्लूकोज कंपाउंड, जैसे कि सेरेब्रोसाइड में वाइट मैटर ग्रे मैटर। आप शायद जानते होंगे ब्रेन में दो लेयर होते हैं, एक होता है वाइट मैटर, दूसरा होता है ग्रे मैटर। ये एक्चुअल में नर्व ट्रैक के कंपोजिशन के बेसिस पर कहते हैं कि कौन वाइट मैटर है और कौन ग्रे मैटर है। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट गैंग्लियोसाइट्स जो कि नर्व के गैंग्लिया और स्प्लीन में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं डेराइव्ड लिपिड के बारे में। ये जितने भी लिपिड है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बस इतना ही तक है ना, डेराइव्ड लिपिड तक। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इनसॉल्यूबल होता है वाटर का और सिर्फ सॉल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। जैसे सबसे फर्स्ट स्टेरॉइड, स्टेरॉइड में ये जो कंपाउंड है ये साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सी पेंट एंथेरीन न्यूक्लियस, ये स्टेरॉइड का टाइप है। स्टेरॉइड दो टाइप के होते हैं, पहला स्टेरॉल कहलाता है जो कि अल्कोहलिक स्टेरॉइड है जिसका एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल होता है, और मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमॉलिक्यूल होता है बायोलॉजी में, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का। सेकेंड आता है स्टेरॉन्स, ये भी इंजेक्शन जो कि हार्मोन है ये, जैसे कीटोनिक स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड्स का मतलब तो आप जानते हो कि ये एज अ स्टिम्युलेटर काम करता है। अगर नॉर्मल तरीके से बात करें कि जिस टाइप में ड्रग्स लेने के बाद बंदा उछलने लगता है कि आई एम समथिंग, वो वाली कॉन्सेप्ट यही स्टेरॉइड देता है, जिसका एग्जाम्पल है सेक्स हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड, एडिक्शन हार्मोन ऑफ इंसेक्ट्स ये। और नेक्स्ट आता है दैट इज़ द क्रोमोलिपिड्स। क्रोमोलिपिड्स टर्पिन्स कहलाते हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और रिपीटेटिव आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें ज़रा एक और चीज़ समझिए, जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ स्ट्रक्चर है।
यहाँ पर लेसिथीन, फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर्स हैं, ट्राइग्लिसरीड्स के स्ट्रक्चर्स है फैटी एसिड के, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, फैटी एसिड जिसे पाल्मेटिक एसिड बताया जा रहा है इसके स्ट्रक्चर्स। आई बात समझ में? ये क्या थे? फैट्स एंड ऑयल थे। इस बिहाफ पर हमारा सबसे पहला लिपिड मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट ओवर होता है। अब हम लोग अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, जिस चीज़ को अपन प्रोटीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लिपिड्स के बाद अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में डीएनए आरएनए ये स्टार्ट होता है, और ये इंस्ट्रक्शंस है। फिर अपन देखते हैं कि क्या स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा समझ भी लें। जैसे लिविंग कंपाउंड में लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजिनस बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। जीन आपने नाम सुना होगा, क्रोमोसोम के अंदर जीन प्रेजेंट होता है जो जनीन जिसे कहते हैं। वो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ना, उसी के अंदर ये सब सारी चीज़ प्रेजेंट होते हैं। जैसे व्हेन फाउंड अटैच टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। जब शुगर के साथ अटैच होगा क्या? नाइट्रोजिनस बेसेस प्लस शुगर रहेगा, तब इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ठीक है। अगर इस जगह पे नाइट्रोजिनस बेसेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप होगा, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आई बात समझ में? जैसे कि न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सब न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट, एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, क्या चीज? एडिनाइलिक एसिड। समझना, एडिनाइलिक एसिड जो हैं, इसमें बहुत सारे वेरियस कंपाउंड और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ याद रखना बेटा, मैंने यहाँ पर ना एक मिस्टेक कर दिया। मुझे लग ही रहा था कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ये नाइट्रोजिनस बेस मत लिख, मज़ा नहीं आएगा, फीलिंग्स नहीं आएगी कि हाँ हमने भी कुछ चीज़ पढ़ाया। अभी क्या चीज़ है कि इस जगह पर सिंपली अपन क्या ऐड करेंगे? न्यूक्लियोसाइड ऐड करेंगे। आई बात समझ में? अब ज़रा देखो, ये जो न्यूक्लिक एसिड है जो डीएनए और आरएनए में कंसिस्ट करता है न्यूक्लियोटाइड को, और डीएनए फंक्शंस करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये इसके कंपाउंड्स रहे, जैसे एडेनिन, एडिनोसाइन। देखो अब क्या है, ये एडेनिन प्यूरिन में है और पिरिमिडीन में है। ठीक है, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होगा, जबकि पिरिमिडीन में साइटोसिल, यूरेसिल और थाइमीन होगा। जब अपन डीएनए पढ़ेंगे ना तो और देखेंगे। नाइट्रोजिनस बेसिस में देखो, ये यूरेसिल है, एडेनिन है। मैं हो सके तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे ड्रॉ करना सिखा दूंगा। मेरी टाइम बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, वीडियो रिकॉर्ड होने में प्रॉब्लम होगी। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इसी जगह से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।